नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेरा नाम महेंद्र कुमार बजरिया, मैं दिल्ली से ही हूँ। और चूँकि आप हर महीने अपने मन की बात करते हैं, तो इस बार मेरा मन हुआ कि 2-4 लाइनें आपसे बात कर लूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, वैसे तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब और देर मत कीजिए सर। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जितने भी कठोर से कठोर कदम उठाए जा सकते हैं उठाइए। संपूर्ण लॉकडाउन करना है वो करिए। चुनाव रुकवाना रुकवाइए। चुनाव तो हम लोग 6 महीने के बाद भी दोबारा भी कर सकते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन करना करिए, चुनाव रुकवाना रुकवाइए, राष्ट्रपति शासन लगवाना लगवाइए, देश में इमरजेंसी लगवानी है वो लगवाइए। कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए, दवाई के लिए, अस्पताल के लिए, वैक्सीनेशन के लिए पैसे की कमी है तो चंदा लीजिए। देशवासी जब मंदिर मस्जिद के लिए दान कर सकते हैं तो यकीन मानिए लोगों की जान बचाने के लिए जिससे जो बन पाएगा वो खुले दिल से करेगा। लेकिन पहले तो आपको ही करनी पड़ेगी सर। पिछले साल आप ही ने तो कहा करते थे कि जान है तो जहान है। पूरा देश आपकी इस बात से सहमत था। आपने ताली थाली दिया बाती जो जो करने के लिए कहा, सबने सब कुछ किया। आपने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लोगों ने कहा ठीक है। आपने कहा दवाई भी और कड़ाई भी। लोगों ने कहा ठीक है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, साग सब्जी, राशन पानी सबकी कीमत बढ़ गई। आपने कहा कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, उसे ठीक करने के लिए ये सब जरूरी है। पेट्रोल 60 रुपये से लेकर आज 90 रुपये के करीब आ गया है। सरसों तेल जो 70 रुपये लीटर का था आज 150 रुपये का लीटर का। इसी तरह से और भी राशन पानी, सब्जियां 50 रुपये किलो से कम कोई भी नहीं है। फल 100 रुपये किलो से एवरेज का सबका रेट चल रहा है। उसे ठीक करने के लिए जरूरी है कि आपने कहा कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, उसे ठीक करने के लिए सब जरूरी है। लेकिन लोगों ने कहा ठीक है, मतलब आपकी हर हाँ में हाँ और ना में ना मिलाया सबने। फिर इस बार क्या हो गया सर? आपको क्यों मरने के लिए छोड़ दिया सबको आपने? हॉस्पिटल में जगह नहीं है सर। हॉस्पिटल में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं देख के आया, लोग तरस रहे हैं अपनी जान को, अपने परिवार को। एक जान की क्या कीमत होती है वो हॉस्पिटल में जाके मालूम पड़ता है। लोग रो रहे हैं, परिवार। न दवाई है, न वेंटिलेटर है, न बेड है, न डॉक्टर है, न इलाज है। ज़मीन में पड़े हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर नाक में लगाए हुए हैं। बेड नहीं है, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 आदमी है। हॉस्पिटल में जगह नहीं बची सर। लोग अपनों के लिए एक एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं और फिर बेबस होकर उन्हें मरते हुए देख रहे हैं। शमशान घाटों पर शवों का ढेर लगा है। चिताओं की आग निरंतर जल रही है। लकड़ियां कम होती जा रही है। लकड़ियां जलाने वाला, लाशों को जलाने वाला कोई नहीं है। मशीनों में डाल डाल के लोग लाश जला रहे हैं। चिताओं की आग निरंतर जल रही है। क्या आपको इन सब बातों की जानकारी नहीं है, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आपने आंखें मूंद ली है? गुलाम नबी आज़ाद जी राज्यसभा से विदा हो रहे थे तो आप रो रहे थे। अब जब लोग तड़प तड़प कर दुनिया से विदा हो रहे हैं तो आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं सर? वो भी तो जो गए हैं, दुनिया छोड़ के जो जा रहे हैं, वो भी तो किसी की आंखों के तारा थे, किसी के परिवार के मुखिया थे, किसी के परिवार को दुनिया थी परिवार के लिए। आपकी आंखों के आंसू कैसे सूख सकते हैं सर? पिछले साल जब एक दिन में 500 केस आ रहे थे तब आपने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। आज जब एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा केस आ रहे हैं तब आप बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। हो सकता है आप पश्चिम बंगाल जीत जाएं, लेकिन पूरा देश आप हार जाएंगे सर। देश के लोगों को हार जाएंगे सर। लोगों के दिल में जो अपनी जगह बनाई है वो दिल से उतार देंगे। आपसे भरोसा खो रहा है उनका। कुछ करिए, कुछ करिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। रामदेव एक नई इंजेक्शन आई है, रामदेव, उसकी एक्चुअल प्राइस 890 रुपये। पटना में उसकी रेट 10 से 15 हज़ार रुपये में ब्लैक हो रही है। रामदेव शिविर
दिल्ली में 30 से 35-40 हज़ार रुपये के रेट चल रहे हैं। क्या हो, एक जनरल आदमी, एक पब्लिक आदमी का क्या होगा? मतलब क्या वो अपनी जान दे दे? आप देश के मालिक हैं और हम सब आपकी कठपुतली हैं। हम लोग कोई नेता या अभिनेता तो है नहीं जो अपना दुखड़ा, जैसे आप अपने मन की बात हम लोग के साथ शेयर करते हैं। मैंने अपने मन की बात आपसे शेयर करी। कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। आप 130 करोड़ जनता की आंखों के तारे हैं। कुछ करिए सर, कुछ करिए सर, कुछ करिए।